सबसे पहले उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसके बाद बातों ही बातों में जंजीर से उसके हाथ और पैर बांध दिए गए। आपको जानकर ये हैरानी जरूर होगी कि ये सब करवाने में उस लड़की को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसके बचपन का ही एक बहुत करीबी दोस्त होता है। अब धीरे धीरे उस लड़की को दर्द महसूस होना शुरू होता है और वह रोना शुरू करती है, चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त उसके शरीर पर प्लेट से कट लगा रहा होता है। अब वह लड़की रोना शुरू करती है, वो बचना शुरू करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी थी और हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे। अब देखते ही देखते उसके बचपन का दोस्त उसके शरीर पर पेट्रोल डालता है और जला देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। तो हेलो गाइस, आज हम लोग इसी कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मरने वाला मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बचपन के तो करीबी दोस्त ही होते हैं। अब आखिर इन दोनों के बीच होता क्या है, आखिर क्यों वो लड़का उस लड़की को मारने पर तुल आया था, क्यों उस लड़की को जिंदा जला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बीच की डार्क रियलिटी। वेट गाइस, अगर आपको क्राइम की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो तारीख थी 23 दिसंबर 2023। ये वो दिन था जिस दिन नंदिनी के फ़ोन पर उसके बचपन के एक दोस्त का कॉल आता है, यानी कि वेत्रीमारन का कॉल आता है। तो वेत्रीमारन नंदिनी से कॉल पर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 24 दिसंबर 2023 को नंदिनी का बर्थडे आने वाला था। आपको बता दूं कि इसके कुछ समय पहले नंदिनी और उसके बीच कहासुनी हुई थी, तो उसके बाद से ये दोनों काफ़ी टाइम से टच में नहीं थे और इन दोनों के बीच अच्छा संपर्क नहीं था। और वो कहासुनी क्या हुई थी वो आप कहानी में आगे जानेंगे, और यही होता है मेजर रोल इस हत्याकांड में। अब नंदिनी और वेत्रीमारन बचपन के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब वेत्रीमारन नंदिनी के पास कॉल करता है तो कहासुनी होने के बाद भी नंदिनी उसकी कॉल को इग्नोर नहीं कर पाती है और वो उसके कॉल को पिक कर लेती है, उसके कॉल को उठा लेती है। पहले तो वेत्रीमारन नंदिनी से माफी मांगता है जो पहले कहासुनी हुई थी उसको लेकर, और उसके बाद नंदिनी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। और इसी बहाने वेत्रीमारन नंदिनी को मिलने के लिए बुलाता है और सरप्राइज का नाम सुनकर नंदिनी मिलने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वह इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो वेत्रीमारन और नंदिनी तमिलनाडु मदुरई के रहने वाले थे, दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे। तो उस समय लोगों के बीच 2 लोगों का नहीं बल्कि 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। जी हाँ, 3 लड़कियों का ग्रुप। दरअसल पहले वेत्रीमारन पंडित महेश्वरी हुआ करता था, पहले वेत्रीमारन लड़की था। तो अब जब मैं पंडित महेश्वरी बोलूंगा तो आपको ये याद रखना जरूरी होगा कि वो वेत्रीमारन का पास्ट था। अब पंडित महेश्वरी, नंदिनी और वो लड़की 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। अब तीनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक साथ साथ पढ़ते हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 साल के भीतर तीनों में कितनी गहरी दोस्ती हो गई होगी। अब जैसे ही 12 खत्म होता है तो उसके बाद तीनों को अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता है। तो तीनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हमने इतने साल साथ में बिता ही लिए हैं, अब हम अलग नहीं होंगे। तो वह तीनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे से टच में रहेंगे, और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वह एक दूसरे के टच में थे। तभी जो पंडित महेश्वरी थी वह इन दोनों से एक बात शेयर करती है जो उसने अपने फैमिली के डर से, समाज के डर से कभी किसी से शेयर नहीं की थी। तो वह इन दोनों को बताती है कि उसे फीमेल की बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे लड़कों की बॉडी अच्छी लगती है। तो वह जैसे ही इस बात को बताती है तो उनमें से जो तीसरी लड़की होती है उसे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, वह लड़की से लड़का बनना चाहती थी। तो वह जो तीसरी लड़की होती है वह सोचती है कि ये क्या ही करने जा रही है, तो वह इस ग्रुप से ट्वीट कर जाती है, वह यह ग्रुप छोड़ देती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि ये क्या ही करने जा रही है या लड़की से लड़का बनने जा रही है। तो वह इस ग्रुप को यह सोचकर क्विट कर देती है और इन दोनों से दूर हो जाती है। अब तीसरी लड़की इस ग्रुप को क्विट कर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी नंदिनी इस पंडित महेश्वरी का साथ देती है,
क्योंकि पंडित महेश्वरी के पेरेंट्स भी इस बात से डिसएग्री कर रहे थे कि वह लड़की से लड़का बने, वह इस बात को मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नंदिनी ने इसका साथ दिया। इसी पैसों को जुटाने के लिए पंडित महेश्वरी बहुत मेहनत करती है और जब वो पैसों को जुटा लेती है तो वह अपना ऑपरेशन करवाती है, अपना जेंडर एक्सचेंज करवाती है। और इस दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान कोई पंडित महेश्वरी के साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन नंदिनी उसके साथ हमेशा खड़ी थी। वह शुरू से अंत तक उसके साथ खड़ी रही। और इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद वह पंडित महेश्वरी से वेत्रिमारन बन जाता है। और उस ऑपरेशन के दौरान पंडित महेश्वरी नंदिनी से बहुत सारी बातें करती है, यानी कि अब वह वेत्रिमारन बन चुकी है। तो वेत्रिमारन बहुत सारी बातें करती है, कहती है कि मुझे लड़कियों की बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं लड़का बन चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अब इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू करते हैं। वेत्रिमारन अपने लोकेशन पे और नंदिनी अपने लोकेशन पे। तो धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद वेत्रिमारन चेन्नई शिफ्ट होता है। अब भगवान का विधि का विधान कहें या फिर कोइंसिडेंस कहें कि जब वेत्रिमारन चेन्नई शिफ्ट होता है तो उसके बाद नंदिनी चेन्नई शिफ्ट होती है। वो अपने चाचा के घर जाती है। उसका एक प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेल में जॉब लगा था, तो वह उसी के सिलसिले में चेन्नई जाती है अपने चाचा के घर। अब यहाँ पर एक कोइंसिडेंस और था कि वेत्रिमारन जिस कंपनी में काम करने में लगा हुआ था उसी कंपनी में नंदिनी का भी जॉब लगा था। अब जब दोनों को यह बात पता चलती है तो दोनों खुश होते हैं। नंदिनी बहुत खुश होती है कि चलो अब हम बचपन के मित्र एक साथ हो गए हैं, अब हम मिलकर अच्छे से काम करेंगे। लेकिन इधर वेत्रिमारन की प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही थी, जिससे नंदिनी बिल्कुल भी अनजान थी। अब हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ हम पास्ट में जाने से पहले थे, यानी कि नंदिनी के बर्थडे से एक दिन पहले 23 दिसंबर 2023। इस दिन वेत्रिमारन नंदिनी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो सरप्राइज का नाम सुनकर नंदिनी वेत्रिमारन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं। अब जाने के बाद ये लोग सबसे पहले मंदिर जाते हैं और वहाँ पर दोनों पूजा करते हैं। वहाँ से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करने के बाद ये लोग एक अनाथालय भी जाते हैं, वहाँ पर डोनेशन करते हैं। उसके बाद ये सब करते करते अंधेरा होने वाला होता है, शाम हो जाती है। तो वेत्रिमारन नंदिनी से कहता है कि तुम मेरी बाइक पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो नंदिनी कहती है कि ठीक है। तो वह उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वेत्रिमारन अपनी बाइक को रोकता है और नंदिनी से कहता है कि अभी तुम्हारा एक सरप्राइज तो बचा ही रह गया। तो नंदिनी बोलती है कि दो मेरा सरप्राइज। तो वह कहता है कि ऐसे सरप्राइज थोड़ी ना देते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नंदिनी को वेत्रिमारन ने कैसे कन्विंस किया होगा उसके हाथ और पैर जंजीर से बांधने के लिए। अब नंदिनी को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा कि इतनी वीरान सी जगह में आखिर हाथ और पैर बांधकर कौन सा सरप्राइज दिया जाएगा। क्या नंदिनी के मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा? इसे ही कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, जो वह वेत्रिमारन पर करती थी और वेत्रिमारन उसके इस विश्वास का फायदा उठाया। वह उसके हाथ और पैर को जंजीर से बांधता है। उसके बाद वह ब्लेड निकालता है और नंदिनी को चोट देना शुरू करता है। वह नंदिनी की बॉडी पर कट लगाना शुरू करता है, उसे दर्द दे देता है। अब नंदिनी के पास चिल्लाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका मुंह, उसके आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे। अब वह चिल्लाने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रही थी। अब उतनी वीरान सी जगह में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। अब वेत्रिमारन उसके शरीर पर कट देता है। उसके बाद वह उसके शरीर पर पेट्रोल डालता है और उसे जला देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ से दो लोग गुजरते हैं तो उनकी नज़र उड़ते हुए धुएं पर दिखाई पड़ती है। तो वह सोचते हैं कि इतनी वीरान सी जगह में आखिर आग कैसे लग गई। उन्हें कुछ डाउट होता है, तो वह दौड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वह देखते हैं कि एक जिंदा लड़की की बॉडी जल रही है, यानी कि नंदिनी की बॉडी जल रही है। तो वह जल्दी से आग को बुझाते हैं और एम्बुलेंस पुलिस को कॉल करते हैं और नंदिनी से कुछ डिटेल लेना चाहते हैं ताकि वह उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन नंदिनी कुछ बोल नहीं पाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी ने अपने घर वालों का नंबर ना देकर वेत्रिमारन का नंबर उन दोनों लड़कों को देती है। अब आपको क्या लगता है? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि नंदिनी को लगा होगा कि अब उसका जान बचना मुश्किल है। अगर मैं मर गई तो
वेत्रीमारन तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए उसने अपने घर वालों का नंबर ना देकर वेत्रीमारन का ही नंबर दिया, क्योंकि उन दोनों की पहुंचते पहुंचते नंदिनी 60 से 70% चल चुकी थी। अब जैसे ही वेत्रीमारन का नंबर उन दोनों को मिलता है तो वो उस नंबर पर कॉल करते हैं। तो वेत्रीमारन कॉल उठाता है और कहता है कि मैं इस एरिया में नहीं मौजूद हूँ। तो वेत्रीमारन को यहीं से डाउट होता है कि कहीं वह कोई अपना सबूत तो नहीं भूल गया। तो वह अपना सबूत लेने के लिए फिर उसी लोकेशन पर उसी जगह पर पहुंचता है, लेकिन तब तक पुलिस एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी होती है। अब वह ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और वह सैडली बिहेव कर रहा था ताकि पुलिस वालों का और किसी का शक उस पर ना जाए। वह पुलिस वालों की मदद करता है, एम्बुलेंस वालों की मदद करता है। वह नंदिनी के साथ हॉस्पिटल तक जाता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह हॉस्पिटल से अचानक से गायब हो जाता है, वह अचानक से खो जाता है। उसके बाद नंदिनी का इलाज शुरू होता है, लेकिन नंदिनी बच नहीं पाती, वह अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। अब इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। वह नंदिनी के चाचा के घर पहुंचती है। अब पुलिस अपने जांच में थोड़ी सख्ती लाती है, तो पुलिस को पता लगता है नंदिनी के कुछ दोस्तों द्वारा, शायद नंदिनी ने उन्हें बताया होगा कि मैं अपने बचपन के दोस्त वेत्रीमारन के साथ घूमने जा रही हूँ, उसने मेरे लिए एक सरप्राइज रखा है, शायद उसने अपने दोस्तों को बताया हो। तो पुलिस को यहीं से वेत्रीमारन का पता चलता है। पुलिस बिना देर किए वेत्रीमारन को पकड़ती है। पहले तो वह पुलिस से बातें बना रहा था, वह झूठ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो वेत्रीमारन तोते की तरह बोलने लगता है। अब वेत्रीमारन पुलिस वालों से कहता है कि हाँ, मैंने नंदिनी को मारा है, मैंने नंदिनी को बेरहमी से जलाया, और ये सब करने में मुझे जरा से भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि नंदिनी मुझ पर बहुत भरोसा करती थी और उसी भरोसे को मैंने अपने प्लान में शामिल किया। मैंने उसके आंखों पर पट्टी बांधी, उसने आंखों पर अपने पट्टी बनवा लिया, और उसके बाद मैंने जंजीर से उसके हाथ और पैर बांधे, उसने हाथ और पैर भी जंजीर से बंधवा लिए, और इसके बाद मुझे अपना काम को अंजाम देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और मैंने उसकी बॉडी को जला दिया। लेकिन सवाल अभी यहीं अटका हुआ है, अभी हमें जवाब नहीं मिला कि आखिर वेत्रीमारन ने नंदिनी को मारा ही क्यों, जबकि वो उसके बचपन की ही दोस्त थी। जहाँ पर उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया, वहाँ पर नंदिनी उसके साथ खड़ी रही, उसके साथ तब तक खड़ी रही जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। वह लड़की से लड़का बना, तब तक नंदिनी उसके साथ खड़ी थी। तो जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने नंदिनी को मारा ही क्यों, तो वह पुलिस वालों को बताता है कि जब वो अपना जेंडर एक्सचेंज करवाया था तो उसने नंदिनी से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन नंदिनी इसके इस प्रपोजल को ठुकरा देती है, वह मना कर देती है और वह इससे कहती है कि हम दोनों फ्रेंड हैं और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हम जिंदगी भर फ्रेंड ही बन के रहेंगे। और जब उसे समय मिला, उसके पास पैसे हुए, तो वह लड़की से लड़का बना, यानी कि पंडी महेश्वरी से वेत्रीमारन बना, ताकि वह नंदिनी से शादी कर सके। लेकिन नंदिनी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया और इसी का बदला लेने के लिए उसने नंदिनी की हत्या कर दी, उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने में और अच्छा लगता है। धन्यवाद।